सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे हनुमान जी नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज़ पॉसिबल है, अगर वो चीज़ बहुत ही शिद्दत से, या तो आप ये कहिए कि एक नियम और विधि के साथ में, एक परफेक्ट नियम विधि के साथ में अगर की जाए, उस भावना के साथ में की जाए, उस पॉजिटिविटी के साथ में की जाए, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो पूरी ना हो सके। और वैसे भी एक चीज़ ये होती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ बजरंग बाण के बारे में, जिसका प्रभाव इतनी फास्ट काम करता है, इतनी जल्दी काम करता है। अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ में इस पाठ को किया, पूरे नियम और विधि के साथ में पाठ किया, तो आपकी कोई भी इच्छा वो ज़रूर पूरी होगी, वो भी 7 दिनों के अंदर। जी हाँ, 7 दिनों के अंदर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आपका सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि बजरंग बाण का पाठ किस तरीके से करें, क्या नियम है, क्या विधि है इसकी पाठ करने के, कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो, कैसी भी इच्छा हो, वो ज़रूर पूरी हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पाठ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरा हमेशा से निवेदन है कि कमेंट में जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान जी महाराज का नारा ज़रूर लगाइएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, जिससे आपको वीडियो में सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बजरंग बाण का पाठ किस तरीके से करना है कि आपकी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, या आपका कोई कर्ज है बहुत दिनों से वो नहीं पास हुआ है, या तो आपकी शादी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपको किसी रोग बीमारी से ग्रस्त हैं, या और भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं हमारी लाइफ में। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आज आप ये पाठ करके देखिए। तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हमें संकल्प लेना है, क्योंकि जब हम कोई संकल्प लेते हैं, वैसे तो अगर हम बजरंग बाण डेली पूजा में पढ़ें या हनुमान चालीसा डेली पढ़ें तो उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ये नहीं कहते हैं कि नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम कोई भी काम संकल्प लेके करते हैं पूरे नियम के साथ में कि हमने ये पाठ इस टाइम से शुरू किया है, तो हम डेली ही इसी टाइम से, इसी वक्त से ये संकल्प ले रहे हैं कि ये हम पाठ इसी वक्त से डेली 7 दिन तक करेंगे, तो वो ज़रूर पूरा होता है। बस मन में एक विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। नेगेटिव बिल्कुल भी मत सोचिएगा आप, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अगर ये पाठ शुरू करना है तो आप किसी भी मंगलवार से ये पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात भी कह रही हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी में ये पाठ करना है तो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी दिन से ये पाठ शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो मंगलवार से ही शुरू करिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पाठ करने के लिए सबसे पहले तो आपने, मान लीजिए मंगलवार से ये पाठ शुरू किया है, तो आपको मंगलवार से अगर आपने ये पाठ शुरू किया है तो आपको सोमवार वाले दिन से, मतलब एक दिन पहले से ही आपको
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों का आपको पालन करना ही होगा, बिल्कुल करना होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने अब आ गया नेक्स्ट डे, मतलब मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार को आपको क्या करना है कि आपको किस टाइम से ये पाठ शुरू करना है। मान लीजिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं अमृत वेला। अमृत वेला में कोई भी पूजा, कोई भी पाठ हमेशा से सफल होती आई है। अमृत वेला में की हुई कोई भी पूजा पाठ हमेशा से सफल होती आई ही है। और अगर आप ये पाठ रात में करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा है, तो हनुमान जी की पूजा रात में ही की जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है रात में। तो अगर आप रात में कर रहे हैं तो आपको डेली ही 7 दिनों तक डेली ही रात में करना है, 10 बजे से। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि अगर आप रात में कर रहे हैं तो आप 10 बजे से शुरू करिएगा, और अगर आप सुबह अमृत वेला में करते हैं तो आप सुबह ही करिएगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो आप एक टाइम डिसाइड करिए कि आपको किस टाइम पे करना है, क्योंकि संकल्प में ये सबसे मेन चीज़ होती है, टाइम, समय, कि आप किस समय से कर रहे हैं, और डेली ही आपको उस समय से ही करना है ये पाठ। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने शाम को किया, जिस भी टाइम भी आपको पाठ करना है, नहा धोकर करना है, स्वच्छ कपड़े पहन के करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरे, और आपको एक आसन लगाना है भगवान के लिए। खुद के लिए भी आसन लाल रंग का होना चाहिए, और भगवान के लिए जो आप आसन लगाएंगे वो एक लकड़ी की चौकी पर लगाएंगे। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का आसन बिछाकर आपको हनुमान जी की पंचमुखी प्रतिमा को बिठाना है, राम दरबार को बिठाना है। और आपको क्या करना है, आपको भोग प्रसाद डेली ही लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि आपको भोग प्रसाद डेली ही लगाना है, डेली आपको भोग प्रसाद करना है। धूप दीप करके आपको भोग प्रसाद जो आपने रखा हुआ है वो प्रभु को भोग प्रसाद लगाइए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल भर के रखना है, तांबे की लोटे में, और एक गिलास में जल भर के रखना है। जो ग्लास में जो आपने जल भर के रखा है वो ग्लास वाला जो जल है वो ग्लास नया होना चाहिए, जो कि रोज़ डेली के जो खाने पीने के बर्तन हैं उसमें वो यूज़ ना हुआ हो। ठीक, फिर आपको क्या करना है, जब आपने ये सब तैयारी करके रखी है, फिर आपको, और हाँ, आपको लाल या पीले कलर के अगर कपड़े हैं तो वही पहनिए। ठीक है, जब आपने ये भोग प्रसाद, धूप दीप आरती, भोग प्रसाद ये सब कर लिया, दिया आपको जलाना है, तिल के तेल का दिया जलाना है। ठीक है, तिल के तेल का आपको दिया जलाना है। उसके बाद आपको भोग प्रसाद लगाना है, धूप दीप करना है। फिर आपको क्या करना है, उसके बाद में जो आपने तांबे के लोटे में जल भर के रखा है उस लोटे से आपको अपने सीधे हाथ पे आपको उस लोटे से थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा सा संकल्प के लिए, और आपको एक फूल रखना है उसी हाथ पे, चावल रखने हैं, सिक्का रखना है, लौंग रखनी है, 2 लौंगे। ठीक है, हमेशा जोड़ा ही रखा जाता है लौंग का, कभी भी 1 लौंग या 3 लौंग या इस तरीके से नहीं, जोड़ा हमेशा, जितनी भी लौंग रखी है जोड़ा, हमें जोड़े के साथ में हमेशा ही लौंग रखी जाए। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये सब सामग्री हाथ में ले ली, अब आपको लेना है संकल्प, प्रभु के सामने बोलना है कि आपका जो भी नाम है, दिन बोलना है, टाइम बोलना है, स्थान बोलना है, गोत्र बोलना है। ये सब चीज़ें बोलनी ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको अपना नाम बोलना है, आप जिस दिन से शुरू कर रहे हो ये पाठ वो
दिन बोलना है। जिस टाइम से शुरू करें वो टाइम बोलना है। जहाँ से आप ये पाठ कर रहे हो, जिस स्थान से, वो स्थान बोलना है। आपको अपना गोत्र बोलना है और उसके बाद आपको अपनी जो भी मनोकामना है प्रभु के सामने रखनी है, बोलनी है। ठीक है, ये सब बोल के आपको हनुमान जी की फ़ोटो के आगे उसको छोड़ देना है, उस संकल्प को। ठीक, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सबसे पहले एक माला राम नाम की करनी होगी, 108। ठीक है, एक माला सिर्फ। उसके बाद आपको श्री राम जी की स्तुति करनी होगी। कोई भी हम हनुमान जी का कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो अगर हम उसमें, पहली बात तो हमें राम नाम जब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी रोज़ की पूजा में शामिल ज़रूर करना चाहिए। चलिए, इसका तो मैं वीडियो बाद में बताऊंगी आपको। और इसमें आपको क्या करना है कि श्री राम स्तुति करनी है। उसके बाद आपको 7 बार आपको ये बजरंग बाण का पाठ करना है। डेली ही 7 दिनों का आपको संकल्प लेना है और आपको 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। पहले एक माला राम नाम की करनी है। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, पूरे नियम और विधि के साथ में ही करिएगा। एक माला राम नाम की करनी है 108 और श्री राम स्तुति करनी है 1 बार। बजरंग बाण का पाठ आपको 7 बार करना है। बजरंग बाण का पाठ 7 बार जब हो जाए आपका, उसके बाद आपको 1 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपको राम जी की आरती करनी है। राम जी की आरती करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। बस इतना सा काम करना है आपको। डेली 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। लेकिन आपको ये जो संकल्प है ये आपको सिर्फ पहले दिन ही लेना है। जिस दिन से आप शुरू करोगे सिर्फ उस दिन संकल्प लेना है, डेली संकल्प नहीं लेना है। ठीक है, और जो आपने लोटे में, जो तांबे के लोटे में जल भर के रखा है, उस जल को आपको किसी गमले में, या तो आपके यहाँ तुलसी का पौधा सभी के यहाँ होता है, आप तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। और जो ग्लास वाला जल है वो आप किसी और बर्तन में डाल के या गिलास में डाल के खुद पी लीजिए। अगर आपने अपने लिए, अपनी मनोकामना के लिए संकल्प लिया है तो खुद पी लीजिए। बाकी आपने अगर किसी और के लिए किया है तो उसको पिला दीजिए। या अगर वो पर्सन नहीं है तो उसके नाम से आप तुलसी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो डेली ही आपको इसी तरीके से 7 दिन तक 7 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। और बजरंग बाण के पाठ में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि आपका कोई भी काम हो वो 7 दिनों के अंदर पूरा होगा। अगर आपने पॉजिटिविटी के साथ में किया, आपके अंदर अगर नेगेटिविटी नहीं आई। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे, जब आप ये संकल्प लेंगे तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है 7 दिनों तक, मांस मदिरा से दूर, किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं, मतलब किसी भी तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं। ठीक है, और आपको क्या करना है, एक सबसे मेन चीज़, सबसे ज़्यादा मेन चीज़, आपको एक कॉपी लेनी है और रेड पेन से आपको 108 बार 7 दिनों तक आपको 108 बार राम नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, 108 बार राम नाम ज़रूर लिखिएगा। फिर देखिएगा आपका काम कैसे चुटकियों में बनता है। ठीक है,
बस इतना छोटा सा उपाय है और बहुत ही शक्तिशाली है। इसको आजमा के ज़रूर देखिएगा, बहुत शक्तिशाली है। आप बस विश्वास रखिए, विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास रखिए अपने मन में कि आपका वो काम बनेगा और ज़रूर बनेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब सोचते हैं कि हमारा ये काम बनेगा तो वो काम ज़रूर बनता है। और हमारे अंदर अगर ये चीज़ आती है कि पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, तब उस काम में अड़चन ज़रूर आती है। तो इतना सा ही उपाय था, आप करके ज़रूर देखिएगा। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। कमेंट में जय श्री राम सीताराम ज़रूर लिखिएगा। और अगर कोई डाउट होते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।